हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले मैं पार्ट 1 जो वर्ब का चैप्टर था वह मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पुनः नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट पार्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमें जानना है। ऐसे मैं आपको पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में मैंने वर्ब के काइंड्स पढ़ा चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन, ए ट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, denotes an action which passes over from the subject to the object, सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया में सब्जेक्ट के साथ वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी रहता है। अर्थात हम यह जानते हैं कि क्रिया का फल यदि कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में लिखे हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन आप लोगों को इस प्रकार मैंने डिफाइन किया। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल राम इट्स ए मैंगो। तो इस प्रकार से राम एक आम खाता है, इसका यही मीनिंग है। यहाँ इसका फल जो है सो कर्म पर पड़ रहा है। इसका फल माने ऑब्जेक्ट जो मैंगो है इस पर पड़ रहा है। खाने का काम क्या खाता है? तो आम खाता है। कौन खाता है? तो राम, ये सब्जेक्ट है। क्या खाता है? तो मैंगो खाता है। इस प्रकार इसका फल जो है सो इस पर पड़ रहा है ना। जो ट्रांजिटिव वर्ब जिसका मीनिंग क्या के रूप में आवे, इट्स क्या खाता है? तो एक आम खाता है। यू ड्रिंक मिल्क, आप पानी पीते हैं या तुम पानी पीते हो। तो ड्रिंक क्या पीता है? तो पानी। इस प्रकार से इसका फल जो है वह ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। वर्ब का फल जो है वह ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे अर्थात सकर्मक क्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दे लाइक माई विलेज, वे लोग मेरे गांव को पसंद करते हैं। ये तो सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ लाइक किसको कर रहे हैं? मेरे गांव को। तो ये क्रिया माने वर्ब का जो फल है वह किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम जानते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब का ये एग्जाम्पल है। पुनः नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में हम जानते हैं
कि कर्ता का फल यदि क्रिया पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी को इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे, एन ट्रांजिटिव एंड intransitive verb. An intransitive verb denotes an action, which stop with the subject, पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि कर्ता का फल जो है वह क्रिया पर पड़ता है, न कि कर्म पर। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया जो है वह स्टॉप कर जाता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद स्टॉप कर जाता हुआ सेंटेंस। वहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, डू नॉट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन intransitive verb we do not use the object but we use subject and verb। इस प्रकार से हम इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल राजू कम्स माने राजू आता है। यू स्लीप तुम लोग सोते हो। इस प्रकार से वी वीप हम लोग रोते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कम, स्लीप, वीप, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट से इसको लेना देना भी कुछ नहीं है ना। राजू आता है, अब कहाँ से आता है वो अलग की बात है ना। वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। राजू कम्स माने टू हाउस, ऐसे हम लिखेंगे तो टू हाउस जो है वहाँ हाउस के पहले टू जो है सो प्रीपोजिशन, उसका ये कम्स जो है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वह हम आपको इस प्रकार डिफाइन कर दिए हैं, अर्थात ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पुनः नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं आपके साथ मिलूंगा। एक्स्ट्रा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ये सब जो है मैं इसके साथ पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत, थैंक यू।